हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने सीक्वेंस सीरीज के फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा दिया था और आपसे बोला था कि कोई बुक से अगर आप रेफरेंस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करना और कोई डाउट्स हो तो पूछना। तो एक दो डाउट्स आए, पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an सेटिस्फाइज an प्लस 2 इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। आप लिख लो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, an प्लस 2 इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an, ठीक है। n की कोई भी वैल्यू लो, मान लो n की वैल्यू 1 लोगे तो ये क्या आ जाएगा, a3 इक्वल टू a2 माइनस a1। a की वैल्यू 2 ले लो, a4 इक्वल टू a3 माइनस a2, सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, n की जगह पे रिप्लेस कर रहा हूँ n प्लस 1 से। n को आप रिप्लेस कर लो n प्लस 1 से, ठीक है। बताना क्या चेंज हो जाएगा इसमें, n प्लस 1 पुट करोगे तो n प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा ये a n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2 माइनस a n प्लस 1, यही आएगा ना, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों को ऐड कर लो। जब आप दोनों को ऐड करोगे, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को ऐड करोगे तो बोलो क्या आ जाएगा, an प्लस 2 प्लस an प्लस 3 इक्वल टू, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, an प्लस 2 माइनस an, यही आएगा ना। ये an प्लस 2 यहाँ an प्लस 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आ गई, an प्लस 3 इक्वल टू माइनस an, ठीक है। an प्लस 3 इक्वल टू माइनस an, यहाँ से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले n को 1 पुट कर लो। n को जब आप 1 पुट करो, इसका मतलब ये हो गया ना कि an की जो वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव an प्लस 3 होगा। तो n को 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, a4 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस a1 के, ठीक है। a5 की वैल्यू, n को 2 पुट करोगे तो a5 की वैल्यू आ जाएगी माइनस a2 के। n को जब आप 3 पुट करोगे तो a6 की वैल्यू आ जाएगी माइनस a3 के, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स फाइंड करो, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, फर्स्ट 6 टर्म्स ध्यान से देखना। तो फर्स्ट 6 टर्म्स का सम क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6, यही आएगा। अब a4 की वैल्यू माइनस a1 है तो a4 से a1 कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा। a5 से a2 कैंसिल हो जाएगा, a6 से a3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट 6 टर्म्स का जो सम आएगा वो 0 होगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहीं पे देखना, n को 4 पुट करो, n को 4 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, a7 इक्वल टू माइनस a4, यही आएगा ना। n को 4 पुट करोगे तो a7 इक्वल टू माइनस a4, और a4 कितना है, माइनस a1, तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, प्लस a1 हो जाएगा, क्योंकि a4 की वैल्यू माइनस a1 के इक्वल है। नेक्स्ट n को 5 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, a8, n को 5 पुट करोगे तो a8 इक्वल टू माइनस a5, और यहाँ से मैं माइनस a5 को a2 बोल सकता हूँ क्या, a8 इक्वल टू a2। n को 6 पुट कर लो तो ये कितना आ जाएगा, a9 इक्वल टू 6 पुट करोगे तो माइनस a6, और माइनस a6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस a3, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। एक और, n को मान लो 7 पुट करते हैं, n को 7 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, a10 इक्वल टू माइनस a7, यही आएगा ना। और माइनस a7 का मतलब कितना हो गया, a7 a1 है तो a10 आपका कितना आ जाएगा, माइनस a1, ठीक है। तो फिर आपको आइडिया लग रहा होगा कि a11 की वैल्यू माइनस a2 होगी, a12 की वैल्यू माइनस a3 हो जाएगी, ठीक है। तो हर 6 का जो आपका ग्रुप बनता जाएगा, सारे 6 का सम कितना होता जाएगा, 0। a1 a7 के इक्वल होगा, फिर a1 a7 के बाद फिर 6 ऐड कर लो, a13 के इक्वल होगा। तो 1 से लेके 6 का सम 0 हो जाएगा, और 7 से लेके 12 तक तो अगेन वो 1 से 6 वाली वैल्यू ही आएगी, 3 प्लस में और 3 उतनी ही माइनस में। तो एवरी 6 का ग्रुप जो है आपका वो 0 होता चला जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई। अब देखते हैं इन्होंने आगे क्या बोला है। इन्होंने बोला है सपोज सम ऑफ फर्स्ट 999 टर्म्स इज 1003। ध्यान से देखना, सम ऑफ फर्स्ट 999 टर्म्स की वैल्यू
1003 है, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 999 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, A1 प्लस A2 सो ऑन चलता जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा A 999 है तो इसको आप लिख लो 996 प्लस A 997 प्लस A 998 प्लस A 999, ठीक है। सम ऑफ 999 टर्म्स का मतलब यही हो गया A1 A2 से लेके A 999, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू गिवन है 1003, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जब आप 6 का ग्रुप बनाओगे A1 से लेके A996 तक, ये आपका 6 का ग्रुप बन के 0 हो जाएगा, ठीक है। A1 A2 A3 6 का जब ग्रुप बनाओगे तो 996 तक 6 का ग्रुप बनता है, तो वो सबका सम 0 हो जाएगा, एवरी 6 का ग्रुप 0 होता चला जाएगा। और ये A997 वापस A1 बन जाएगी, A998 वापस A2 और ये वापस A3। तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन क्या आ गई, A1 प्लस A2 प्लस A3, इन तीनों का सम 1003 होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है कि 6 का सम 0 हो जा रहा है और 7वीं वैल्यू वापस पहली वैल्यू के इक्वल आ जा रही है, 8वीं वैल्यू वापस सेकेंड वैल्यू के इक्वल आ जा रही है, 9th वैल्यू वापस थर्ड वैल्यू के इक्वल आ जा रही है, 10th की वैल्यू जो A4 के इक्वल आएगी और A4 A1 के नेगेटिव है तो वो कैंसिल कर देगा, A7 A10 को कैंसिल कर देगा, A8 A11 को कैंसिल कर देगा, A9 A12 को कैंसिल कर देगा, तो फिर 6 का ग्रुप 0 होता चला जाएगा और फिर A13 वापस A1 के इक्वल आ जाएगी। ऐसा हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है एंड सम ऑफ फर्स्ट 1003 टर्म्स इज -999, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 1003 टर्म्स इक्वल टू -999, ठीक है। देखते रहना, इसका मतलब ये हो गया A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन चलता जाएगा प्लस A1002 प्लस A1003, इसकी वैल्यू आ जाएगी 999, ठीक, -999, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आप जब 6 का ग्रुप बनाओगे तो यहाँ से यहाँ तक 6 का एक ग्रुप बन जाएगा, 6 के ग्रुप बनते चले जाएंगे और उन सब का सम 0 हो जाएगा और A1003 की वैल्यू वापस फिर से A1 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि A1 इक्वल टू -999। एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये आ गई, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने बोला है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 2002 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2002 टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, एस 2002 की वैल्यू क्या होगी, ये है क्वेश्चन। ये आपका आ जाएगा A1 प्लस A2 से लेके कहाँ तक, A1998 प्लस A1999 प्लस A2000 प्लस A2001 प्लस A2002, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है, क्वेश्चन यही है, सम ऑफ फर्स्ट 2002 टर्म्स। जब आप 6 का ग्रुप बनाओगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, और इन सब का सम 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, फिर आपका बच जाएगा A1999, तो ये A1 के इक्वल होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसी की वैल्यू चाहिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। फिर मुझे मालूम है कि A4 माइनस A1 के इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, A2 प्लस A3 के। तो फाइनली आपसे A2 प्लस A3 की वैल्यू पूछी गई है। गिवन क्या क्या है, गिवन है आपका A1 का वैल्यू -999 एंड A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू 1003 और मुझे चाहिए A2 प्लस A3 की वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो जब आप फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 - 2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 इक्वल टू 1003 माइनस -999, यही आएगा। इसको ऐड कर लो तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ गया A2 प्लस A3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड कर लो, 9 + 3 12 और 9 + 1 10 0, 9 + 1 10 0 112, ठीक है। तो ये आपका 2002, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2002, ठीक है। होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखना, एक एक स्टेप को मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, आपने क्लास 11th में इस टॉपिक को पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है लिखना, इट इज अ सीक्वेंस in which
इट इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is constant. The constant difference is called common difference. ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला है इट इज अ सीक्वेंस मीन्स ऐसी सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। कोई भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब मान लो लेट a1, a2, a3 सो ऑन चलता जाएगा, बहुत सारी टर्म्स है, मान लो n टर्म्स है, an टर्म्स है। तो अगर ये AP है तो लेट दिस इज एन AP, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुकेटिव टर्म्स, ध्यान से देखना, कॉन्जुकेटिव टर्म का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1, ठीक है। किसी भी दो कॉन्जुकेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, a3 माइनस a2, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये जो फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस क्या आएगा, a4 माइनस a3, सो ऑन चलता जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, इसके ठीक पहले कौन सी टर्म रही होगी, इसके ठीक पहले रही होगी an माइनस 1 टर्म, तो ये इक्वल हो जाएगा an इक्वल टू an माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। कोई भी दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। ऐसी सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, उसको हम लोग पहचानते हैं, ध्यान भी रखना, मैंने पहले बतलाया भी था वैसे। फर्स्ट टर्म के लिए स्टैंडर्ड सिंबल है ए। जब भी मैं ए बोलूं सोचना फर्स्ट टर्म्स की बात हो रही है। इसके बाद एन, नंबर ऑफ टर्म के लिए आप सिंबल यूज करोगे स्मॉल एन, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, के लिए सिंबल आप यूज करना डी। और कॉमन डिफरेंस क्या होती है, तो अभी भी डेफिनेशन में बताया था, किसी भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस an माइनस 1। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये समझ में आ गया होगा कि जो डिफरेंस होती है, कॉमन डिफरेंस, एक ऐसी सीरीज जिसमें किसी भी दो लगातार टर्म के डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, उसको AP बोलते हैं। उस कांस्टेंट डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, उसके लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल डी, ठीक है। अब ये जो कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी, इसकी डेफिनेशन क्या थी, लगातार किसी भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस। तो कोई भी दो, मान लो अगर एक टर्म nth टर्म है तो एक ठीक उसके पहले वाली टर्म n माइनस 1 टर्म होगी, तो d की वैल्यू an माइनस 1 होती है, इसको ध्यान रखना। ये n माइनस 1 नीचे है, ये ऐसे है, ठीक है, पूरा का पूरा n माइनस 1 है। इसके बाद nth टर्म के लिए जनरली an ही यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी tn भी यूज कर लेते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। nth टर्म tn भी यूज कर सकते हैं, an भी यूज कर सकते हैं, हम लोग an यूज करेंगे। लास्ट टर्म के लिए सिंबल यूज होता है n, ठीक है। और सम अप टू फर्स्ट n टर्म्स के लिए सिंबल हम लोग यूज करेंगे SN, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सिंबल है, ये अच्छे से पहचान लेना। फर्स्ट टर्म के लिए स्मॉल a, नंबर ऑफ टर्म के लिए स्मॉल n, कॉमन डिफरेंस के लिए स्मॉल d यूज करोगे, उसकी वैल्यू होती है an माइनस 1, ठीक है। nth टर्म क्या होता है, या तो आप स्मॉल an से यूज रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर tn से। लास्ट टर्म के लिए सिंबल यूज करना स्मॉल l। सम अप टू फर्स्ट टर्म n टर्म्स के लिए SN, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, SN की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, समेशन an वेरी फ्रॉम 1 to n। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी जस्ट लिख लेना, ठीक है। आगे आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं AP को।
तो अगर मैं बोलूँ एक ए पी है, उसमें आप एक ए पी लिखो, तो आप फर्स्ट टर्म को ए लिखोगे। फिर मैंने बोला था कि सेकेंड टर्म ऐसा होना चाहिए कि सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए, उसकी वैल्यू डी होनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है तो आप क्लियरली बोल सकते हो सर सेकेंड टर्म ए प्लस डी होगा, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस डी आएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू डी आनी चाहिए। थर्ड टर्म कितना हो जाए कि थर्ड माइनस सेकेंड की वैल्यू फिर से डी आ जाए, तो आप बोलोगे सर थर्ड टर्म की वैल्यू ए प्लस 2d होगी। फोर्थ टर्म कितना होना चाहिए, ए प्लस 3d, सो ऑन चलता जाएगा। इसी सीरीज को आप, इसी सीक्वेंस को आप एपी बोलोगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही है वो डी आ रही है, थर्ड माइनस सेकेंड उसकी वैल्यू डी आ रही है, फोर्थ माइनस थर्ड इसकी वैल्यू डी आ रही है। तो अब एक आता है जनरल टर्म, nth टर्म। एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो nth टर्म का फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन an है, an इक्वल टू, ध्यान से देखो फर्स्ट टर्म में भी a है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, a सब में है। तो जो यहाँ पे nth टर्म होगा उसमें भी a होगा, an इक्वल टू a प्लस, देखो सब में प्लस है, और d सब में है। यहाँ पे देखो d की कोएफिशिएंट कितनी है, 0। फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में d की कोएफिशिएंट कितनी है, 1। थर्ड में d की कोएफिशिएंट कितनी है, 2। तो d की जो कोएफिशिएंट है, जो भी टर्म है उससे एक कम है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में d की कोएफिशिएंट कितनी है, बोलोगे सर d है ही नहीं, तो d नहीं है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस 0 इंटू डी, तो यहाँ पे d की कोएफिशिएंट 0 है। सेकेंड टर्म में d की कोएफिशिएंट कितनी है, 1। थर्ड में d की कोएफिशिएंट कितनी है, 2। तो फर्स्ट में 0, फर्स्ट में 0 का मतलब क्या हो गया, जो टर्म d की कोएफिशिएंट उससे एक कम। सेकेंड में 1, सेकेंड में 1, थर्ड में 2 एक कम, फोर्थ में 3, तो nth में क्या होगा, एक कम, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये AP के nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले आप याद रखना, ये फॉर्मूला कैसे आया इसको अच्छे से समझना, और ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अगर मैं आपको AP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दूं, इसका 5th टर्म फाइंड करो, 10th टर्म फाइंड करो, मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंने बोल दिया फाइंड nth टर्म, इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने क्लास 10th में भी किया होगा। nth टर्म एंड 20th टर्म, A20 मीन्स 20th टर्म ऑफ एन AP। एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 6, थर्ड टर्म है 9, फोर्थ टर्म है 12, डॉट डॉट चलता जाएगा। ठीक है, ये एक AP है। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। तो 4 टर्म इन्होंने दे दिया, और इन्होंने बोल भी दिया एक AP है। इस AP की 2 चीज़ें फाइंड करनी है, पहली nth टर्म और दूसरी 20th टर्म। तो सबसे पहले आप क्या करना, गिवन इन्फॉर्मेशन से मुझे पता चल गया फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 होगी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या कोई भी 2 लगातार का डिफरेंस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये दोनों मुझे मालूम है तो मैं यहीं से ले लेता हूँ D। ठीक है, फिर इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने बोला an फाइंड करो, an। तो an का फॉर्मूला क्या है, a मतलब 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 3, डी भी 3 है, तो इसको आप लिख लेना 3 प्लस 3n माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू n। तो कोई भी AP आएगा तो उसका आप nth टर्म लिख लोगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। nth टर्म के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये किसी ना किसी तरीके से दोनों इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। इसके बाद इन्होंने पूछा कि A20 क्या होगा, तो अब आप दोबारा फॉर्मूले को यूज मत करना, एक बार आपका फॉर्मूला आ गया 3 इंटू एन, an इक्वल टू 3 इंटू एन, तो A20 क्या हो जाएगी, 3 इंटू 20, सीधे बोल दो 60। A20 की वैल्यू 60 होगी। होप कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने क्लास 10th में किए हैं, बाकी एक्सरसाइज में उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले जरूर याद होना चाहिए, और फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस एन का एस एन का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला n/2 इंटू 2a, सब टर्म ध्यान रखना है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, 2a मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू n/2, ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है AP का।
तो ये फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बतलाता हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। तो हम लोग पहले इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं दो अलग अलग तरीके से। एक तरीका है क्लास 10th लेवल का और दूसरा तरीका है क्लास 11th का। मैं आपको दोनों तरीका बतलाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट मेथड पे आ जाओ, क्लास 10th वाले मेथड पे, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बतलाया था, SN का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसका मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन चलता जाएगा, लास्ट में ये आपका आ जाएगा AN। यही हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट वर्ड का मतलब होता है कि A1 से ही स्टार्ट करना, ये नहीं कि आपने A5 से स्टार्ट करके AN तक ले गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने बोल दिया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो इसका मतलब A1 से लेकर A10 तक, ये नहीं कि A6 से लेकर A15 तक कर दिया आपने, वो रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ऐसा नहीं होता है। इससे मैं लिख सकता हूँ क्या, ये पूरे एक्सप्रेशन को समेशन मैंने बताया था, तो अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। समेशन AN n वेरी फ्रॉम 1 to n। तो यही मैंने पीछे भी लिखा था, इसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। n की वैल्यू 1 लोगे तो क्या आ जाएगा A1। फिर मैंने बोला था एक एक वैल्यू लेते जाओ और एक एक प्लस लगाते जाओ। फिर n की वैल्यू 2 लो तो A2, n की वैल्यू 3 लो A3, सो ऑन। लास्ट में n की वैल्यू n लोगे तो AN आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका SN हो गया। अब आप nth टर्म वाला फॉर्मूला को यूज करो। तो A1 का मतलब A, फर्स्ट टर्म का मतलब A होता है। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस 1D। मैंने बोला था कि D की कोफिशिएंट जो टर्म है उससे एक कम होगी, प्लस A3 कितना आ जाएगा, A प्लस 2D, यही आएगा ना, प्लस सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर लास्ट में AN है, तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या रहा होगा, सेकेंड लास्ट रहा होगा AN-1। थर्ड लास्ट क्या रहा होगा, AN-2। तो अगर मैं पूछूं आपको सेकेंड लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी, बोलो। सेकेंड लास्ट टर्म होगी AN-1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, A प्लस N-1 टर्म। तो D की कोफिशिएंट कितनी होनी चाहिए, उससे एक कम, N-2। तो A प्लस N-2 इंटू D, ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस nth टर्म क्या होगा, A प्लस N-1 इंटू D, ये आपका आ गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अच्छा, 3 प्लस 5 को मैं 5 प्लस 3 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बहुत सारे नंबर का सम है, तो चाहे आप ऐसे ऐड करो चाहे आप बैक साइड से ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि SN की वैल्यू अगर ये है, तो अगर मैं उधर से भी लिख लूँ तो बात एक ही हो जाएगी। उधर से लिख लो, क्या आ जाएगा बोलो, A प्लस N-1 इंटू D, यही आएगा ना। प्लस सेकेंड के नीचे सेकेंड लास्ट टर्म लिखना, कितना आ जाएगा, A प्लस N-2 इंटू D, प्लस थर्ड के नीचे थर्ड लास्ट टर्म। अब आप खुद से बता दो थर्ड लास्ट टर्म कितना होगा, A प्लस N-3 इंटू D, सो ऑन चलता जाएगा। सेकेंड लास्ट के नीचे सेकेंड टर्म, तो ये आ जाएगा आपका A प्लस D, और लास्ट के नीचे फर्स्ट टर्म प्लस A। अगर ये पूरी सीरीज SN के इक्वल है, तो अगर मैं उल्टा करके ऐड कर लूँ तो भी तो SN के इक्वल होगी, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स SN इक्वल टू, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है, A प्लस N-1 इंटू डी। मैं बोल सकता हूँ क्या, 2A प्लस N-1 इंटू डी, बोल सकते हो ना। प्लस अब आप सेकेंड और सेकेंड लास्ट को ऐड करो, तो A प्लस A, 2A प्लस D की ऑप्शन कितनी है, N-2 और यहाँ पे 1, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, N-2 प्लस 1, मतलब N-1 इंटू डी, यही आएगा ना। फिर देखो A प्लस N-3 इंटू डी प्लस A प्लस 2D, तो A प्लस A तो पहले 2A आ ही गया, और N-3 प्लस 2, तो अगेन N-1 इंटू डी, यही आ रहा है ना। प्लस सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, A प्लस A 2A प्लस N-2 D का कोफिशिएंट प्लस D का कोफिशिएंट 1, तो N-2 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है। और लास्ट में A प्लस S, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड करोगे तो 2A प्लस N-1 इंटू डी, यही आ रहा है ना। यहाँ तक होप कर रहा हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखो, जब आप फर्स्ट को लास्ट से, सेकेंड को सेकेंड लास्ट से, थर्ड को थर्ड लास्ट से ऐड कर रहे हो, तो जो दोनों का सम आ रहा है, ये सारी की सारी टर्म इक्वल आ रही है। 2A प्लस N-1 इंटू डी, 2A प्लस N-1 इंटू डी,
2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सो ऑन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही आ रहा है। तो आप क्या करो, इन सबको एक ही टर्म को आप बार बार ऐड कर रहे हो। कितनी बार ऐड कर रहे हो? तो n टाइम्स। देखो a1 से लेके an तक n टाइम्स आप ऐड कर रहे हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरे को मैं लिख लूँ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी n टाइम्स, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप लिख लो 2 टाइम्स Sn इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही लिखोगे। अब आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करोगे तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई? n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यही आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे आया समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन ये 10th का मेथड था। इसी फॉर्मूले को, इसी एक्सप्रेशन को मैं समेशन से प्रूव करता हूँ, क्योंकि 11th में आने के बाद आपको समेशन का यूज ज़्यादा करना है, ठीक है। तो इसी को सेकंड मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सेकंड मेथड क्या है? an कितना होता था? an होता था a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आपका nth टर्म है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू कितनी होती है? समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू n an, ये बतलाया था। सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू यही होगी। तो अब आप क्या करो, an को रिप्लेस कर लो a प्लस n माइनस वन इंटू डी से। तो क्या आ जाएगा? n वेरी फ्रॉम 1 टू n a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। an को मैंने रिप्लेस कर लिया जनरल टर्म से। अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? a प्लस एन डी माइनस डी। ध्यान से देखना, Sn इक्वल टू समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू n a प्लस एन डी माइनस डी, यही आ गया। फिर अब याद करो, समेशन की प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि 2 या 2 से ज़्यादा टर्म अगर समेशन के अंदर प्लस में है तो आप उन सबको सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। और समेशन के अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो समेशन के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या क्या कांस्टेंट है और क्या क्या वेरिएबल है, चेंज कौन हो रहा है। तो एक एक 1 बाय 1 सबको देखते हैं। ए मतलब फर्स्ट टर्म। तो किसी एपी की फर्स्ट टर्म चेंज होगी क्या? कभी चेंज नहीं होगी, फर्स्ट टर्म ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो इट मीन्स ए कांस्टेंट है। एन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो एन वेरिएबल है। एन की वैल्यू कभी 1 हो जा रही है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी एन हो जा रही है। तो एन वेरिएबल है, एन समीशन के बाहर नहीं आ सकता। डी किसको बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होती है। डेफिनेशन क्या था एपी का? डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि ए और डी कांस्टेंट है, एन वेरिएबल है, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या? सिग्मा एन वेरी फ्रॉम 1 टू एन ए माइनस डी। ए माइनस डी को मैंने एक ग्रुप में कर लिया, ठीक है, प्लस सिग्मा एन वेरी फ्रॉम 1 टू एन इंटू डी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए माइनस डी को एक टर्म बना लिया, एन डी को अलग, और दोनों को समेशन में सेपरेट कर लिया। बिल्कुल कर सकते हैं। ए माइनस डी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो ए माइनस डी को बाहर कर लो तो अंदर क्या बचेगा? 1। एन वेरी फ्रॉम 1 टू एन, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे डी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट नहीं है, तो डी को बाहर कर लो। अंदर क्या बचेगा? एन वेरी फ्रॉम 1 टू एन, यही बचेगा। अब आप फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूला जब आप याद करोगे तो 1 के समेशन को मैंने कितना बतलाया था? मैंने बोला था अगर 1 से n हो, लोअर लिमिट 1 हो, तो 1 का समेशन n होता है और n की जगह पे आप ऊपर वाली वैल्यू पुट करोगे। यही तो बतलाया था। तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू भी n है, तो 1 का समेशन कितना आ जाएगा? n प्लस डी टाइम्स n का समेशन कितना होगा? तो n के समेशन का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ तक अब देखो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? टोटल डिनोमिनेटर 2 आ गया, न्यूमरेटर आ जाएगा आपका 2 टाइम्स a माइनस डी इंटू एन प्लस एन इंटू डी इंटू एन प्लस 1, यही आ रहा है ना, ठीक है। अब आप क्या करो, n ऊपर से कॉमन ले लो और नीचे से 2 को बाहर कर लो, n/2। यहाँ से मैं n कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से, n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 2 टाइम्स a माइनस डी, यही बचेगा ना, n कॉमन लिया था, प्लस d टाइम्स n प्लस 1। कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा?
एस एन इक्वल टू, एस एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी n/2 टाइम्स 2a माइनस 2d, 2a माइनस 2d प्लस nd और प्लस d, यही आएगा। दोनों ब्रैकेट को ओपन किया और कुछ नहीं किया। एस एन इक्वल टू, ध्यान से देखना, n/2 टाइम्स 2a प्लस nd, ठीक है, और माइनस 2d प्लस d, माइनस d, यही आएगा। तो एस एन इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस, इन दोनों में d कॉमन ले लो, d कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, n-1 इंटू डी, यही आएगा ना। तो यही फॉर्मूला था क्या, सम ऑफ n टर्म्स का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो मैंने दो मेथड से बतलाया, तो बोलोगे सर फर्स्ट मेथड ज़्यादा इजी लगा था। इजी टफ से बिल्कुल मतलब नहीं है। समेसन आपने 11th में पढ़ा है, दुनिया के किसी भी सीरीज का सम आप समेसन से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और ये जो मैंने मेथड बतलाया इसका यूज है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जिसमें आपको an मालूम होगा और AP नहीं होगी, तो AP नहीं होगी तब तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर an मालूम है तो आप समेसन की प्रॉपर्टी यूज करके इसी तरीके से किसी भी सीरीज का सम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। फर्स्ट वाला तो मैंने जस्ट इसलिए बतला दिया कि आपका एक रिकॉल हो जाए। मेन मेथड सेकंड मेथड है जो आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होगा, तो मान लो कि किसी AP में नंबर ऑफ टर्म n ही है, तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी, जो n वाली टर्म है वही लास्ट टर्म होगी। मान लो नंबर ऑफ टर्म 10 है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, a10। नंबर ऑफ टर्म 20 है, n 20 है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, a20, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म n है तो मैं बोल सकता हूँ लास्ट टर्म की जो वैल्यू होगी वो होगी a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगी ना। तो Sn का एक और फॉर्मूला ध्यान से देखना, Sn का जो फॉर्मूला भी मैंने बताया था, n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, n/2 टाइम्स 2a को आप लिख लो a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से देखना, इस एक्सप्रेशन को मैं लास्ट टर्म बोल सकता हूँ क्या, यहाँ से बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो Sn का सेकेंड फॉर्मूला क्या आ गया, n/2 टाइम्स a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो सम ऑफ n टर्म्स का ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका टाइम भी सेव कर देगा। कई बार क्या करेंगे कि लास्ट टर्म दे रखे होंगे और d नहीं दिया हुआ होगा, तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो। d दे रखा है, लास्ट टर्म नहीं दे रखा, तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो, ठीक है। तो आज आपने जो भी पढ़ा है ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो आप क्या करना, इतने को डिवाइज कर लेना, एक एक फॉर्मूला समझ लेना, 2 बार डिवाइज कर लेना डेरिवेशन को, ठीक है। और अगली क्लास में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो पहले मैं क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा, तभी आप आगे क्वेश्चन करना। आप आज इतना ही करना, इस पूरे को पढ़ के आना, ठीक है। कल आपका एग्जाम है, तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेना, इसलिए मैंने कोई आज होमवर्क भी नहीं दिया। तो एग्जाम अच्छे से देना और इस थ्योरी को रिवाइज करना। अगली क्लास में क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करूँगा। आज इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।